डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट कर लिए थे। आज हम 5वें पार्ट से अपने नए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 25 रेज़ टू पावर n+1। ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम इनको ना मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, बाद में कोई इशू ना बने। यहाँ भी डॉट लगा हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये रकम है हमारे पास, इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। 25 के फैक्टर बनाते हैं हम। 5 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर होंगे 5 रेज़ टू पावर 2 और इसके ऊपर पावर है n+1 माइनस 25 के फैक्टर बनाते हैं 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर जो पावर है वो है 2n। नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 के फिर फैक्टर बनाए हमने 5 रेज़ पावर 2 ऊपर आ गया n+1। 5 मल्टीप्लाई अब 2 जो पावर है ऊपर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है इंडिसेस रूल्स में। 2n हो गया और साथ 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 हो गया। माइनस आगे वाली रकम है जी, हमने यहाँ कर लिया था 5 का 5 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। बटे के नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है। 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई करेगा पावर से 2n प्लस 2। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास, 2n प्लस 2 ऊपर है, यहाँ पे हम 2n प्लस 2 बना सकते हैं, यहाँ भी 2n प्लस 2 हम बना सकते हैं, यहाँ पहले से मौजूद है तो हम इनको बना लेते हैं। ज़रा देखिए हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2n प्लस 2, आगे माइनस जब बेस एक जैसी होती है तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती है, ये रूल हमने पढ़ा था। 5 आ गया, ये 2n है और इस 5 की पावर जो 2 है वो प्लस हो जाएगी, ये हमारे पास बन गया 2n प्लस 2। बटे के नीचे अब देखते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2n प्लस 2 हमने बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, फिर एक जो पावर है 5 की इसको अलग से लिख देते हैं हम। देखिए जब आपको पता है हमने रूल पढ़ा है बेस जो है वो मल्टीप्लाई कर रही होती है तो पावर प्लस कर जाती हैं। अगर ये इधर हम लिख के इसको अलग से देखें 2n प्लस 2 है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2n है, ये प्लस 2 में एक डाले तो हमारे पास 3 हो गया, नीचे इसकी बेस 5, तो वही हमारे पास आ गया। इसको ही हमने थोड़ा सा अलग करके लिखा है। माइनस हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 मौजूद है, अब कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी कॉमन ले लेते हैं नीचे भी कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर 2n प्लस 2, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, माइनस यहाँ पे सारा ही बाहर चला गया, 1 बच गया। बटे के नीचे निकालते हैं 5 की पावर 2 रेज़ प्लस 2, अंदर देखते हैं ये 5 बच गया, ये सारा बाहर चला गया, एक ये 5 बच गया, हमारे पास ये सारा बाहर चला गया, -1 आ गया, ये ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गए। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया, नीचे 5 5 द 25 और -1 हमारे पास बचा है, तो इसका आंसर आ गया ऊपर 4 नीचे 24, दोनों कैंसल, 4 1s are 4, 4 6 are 24। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 16 को फैक्टराइज करते हैं, तो 16 को अगर फैक्टराइज करें तो ये हमारे ऊपर बेस 2 ही बनाते हैं, इसको 2 से फैक्टर बनाते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 हमारे पास है,
और साथ 4 की पावर 2x है, और इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं, 2 की पावर 2 कर लेते हैं। बटे के नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 को, 8 के फिर फैक्टर बनाते हैं, 2 की पावर कितनी आ गई 3, और हमारे पास पावर है x प्लस 2। इसको मज़ीद अगर देखें तो ऊपर जो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर गए, 4x प्लस 4 प्लस 20 ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 2 की पावर 4x। बटे के नीचे आ जाए तो हमारे पास आ गया 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये तो 2 की पावर 3 था ना, 2 की पावर 3x प्लस 6 आ गया। यहाँ पे इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये कि ऊपर 4x है और यहाँ पे 4x है प्लस 4 है, तो इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं, 4x बना लेते हैं। 2 की पावर 4x और साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 4, ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4। आगे हमारे पास रकम है 20 और यहाँ पे 2 की पावर 4x, ये कॉमन आ जाएंगे आगे चल के हमारे पास। बटे के नीचे है, इन दोनों की बेस सेम है तो एक बेस के ऊपर इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 2 की पावर x माइनस 3 और प्लस 3x और हमारे पास प्लस 6 है। तो इनको देखें अगर हम ऊपर, तो हमारे पास उसी तरह आ गया 4x मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज पावर 4x। अब हमारे पास आ गया है नीचे x और 3x 4x हो गए, और ये 6 से -3 निकल गए तो हमारे पास बचे -3, 4x -3। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 रेज टू पावर 4x कॉमन आ गया, ये सारी रकम ख़त्म। इधर हमारे पास 2 की पावर 4 बचा प्लस 20 बचा, यहाँ से ये रकम भी बाहर चली गई। अब नीचे जो हमारे पास है वो है 2 की पावर 4x और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की पावर 3, ये सेपरेट हो गया। इस तरह ये 2 की पावर रेज़ टू पावर 4x कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारे पास जो बकाया रकम बची है उसमें 2 की पावर 4 है तो ये हो गया 16 प्लस 20, नीचे हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 8। अगर इसको हम देखें तो ऊपर आ गया 36, नीचे आ गया हमारे पास 8। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 4 से, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 4 9s are 36, 4 2s are 8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, छोटा सा क्वेश्चन है, 64 है, इसके पहले फैक्टर बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 होल पावर -2/3 डिवीजन 9 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 2 ओवर है हमारे पास -3/2। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1s are 3 2s are 2, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 2 4 माइनस का 4, आगे डिवीजन है हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 की पावर -3, इसको डिवीजन की शक्ल में हम लिख लेते हैं, 2 की पावर -4 ओवर 3 की पावर -3। तो अब देखें इनका लिए हम रेसिप्रोकल, इनको आपस में चेंज करें, 3 जो है वो ऊपर आ गया तो उसकी पावर प्लस हो गई, 2 नीचे चल गया उसकी पावर भी प्लस हो गई, 3 3 9 3 27 और 2 2s are 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। इसके 9 के फैक्टर बना लेते हैं, 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर 3 की पावर 2 आ गई, ऊपर हमारे पास पावर है n+1, नीचे फैक्टर बना लेते हैं 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होल पावर n-1। अब फिर इसको ज़रा सोल्व करते हैं, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया हमने,
आगे देखें जी, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, फिर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 2n आ गया, -2 आ गया। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं एक बेस के ऊपर, ऊपर वाले भी इकट्ठे कर लें ऊपर और नीचे वाले नीचे कर लें, फिर एक पे कर लेंगे, इस तरह आसानी हो जाएगी। n ऊपर 2n + 2 आ गया, नीचे क्या है 3 की पावर n-1 + 2n - 2। जब बेस मल्टीप्लाई कर रही हों तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, ये हमने रूल भी पीछे पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। 1n और 2n हो गए हमारे पास 3 + 2, नीचे हमारे पास 2n और एक n, 3 की पावर कितनी हो गई 3n, और ये -2 और हो गया -3। इसको एक बेस पे आप इकट्ठे कर लेते हैं। 3 की पावर ऊपर 3n है, +2 है, नीचे से 3n ऊपर गया -3n हो गया, -3 ऊपर गया तो +3 हो गया। ये -3n + 3n से कैंसिल, ये प्लस के 3 और प्लस के 2 हमारे पास आ गए। 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 को 3 से करें तो 81 आता है। 81 को हम मज़ीद 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 3 1s are 3, 3 0 are 24, तो हमारे पास आंसर आ गया 243। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको देखें तो यहाँ नीचे 5 की पावर n है, तो ऊपर भी हम 5 की पावर n ले लेते हैं ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। 5 की पावर n जो है इसको मैं लिख लेता हूँ 5 की पावर 3, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई। ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। 6 × 5 की पावर n × 5 की पावर 1। अब नीचे ये करते हैं, हमारे पास है 9 × 5 की पावर n एज इट इज़ लिखा जाएगा, 4 × 5 की पावर n। अब ऊपर से 5 की पावर n जो है वो कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 -6 × 5 की पावर 1 बच गया, 5 की पावर n जो है वो बाहर आ गया। अब नीचे आ जाते हैं हम, 5 की पावर n जो है इसको कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचे 9 - 4। अब ये दोनों तो हो गए कैंसल। ऊपर देखिए हमारे पास क्या बच गया है, 5 की पावर 3 है और हमारे पास बच गया -6 × 5। अब यहाँ पे नीचे आ जाएं तो हमारे पास 9 - 4 = 5। अब क्या करें जी, यहाँ पे हम ऊपर एक 5 और कॉमन ले लें, क्योंकि 2 रकमें हैं, 2 रकमें हो तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं आप कर सकते, कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ से एक पावर जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 में से एक निकल गया तो 5 पावर 2 बच गई, -6 ये वाला 5 बाहर चला गया। अब नीचे भी 5 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, ऊपर 5 जो है उसकी पावर 2 है, ये 25 हो गया, -6 है, 25 से 6 निकालें तो हमारे पास बच गया 19। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 इज़ completed। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ, फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द